नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। महापरिनिर्वाण दिवस पर सीएम योगी ने आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जिन्ना का जिन जब तक रहेगा तब तक धरती पर अराजकता रहेगी। संविधान को लेकर जो ढोंग कर रहे हैं, उन्होंने ही संविधान में परिवर्तन किया। दलितों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाले लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों पर मौन हैं। तो डीएनए वाले बयान के बाद एक बार फिर उसी आतंकवाद और उसी कट्टरता को एक बार फिर निशाने पर लिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और इस बार जिन्ना का जिन जब तक रहेगा जब तक धरती पर अराजकता रहेगी, इस तरह से अपनी बात रखी। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना, ये जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं। जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था, आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। ये जो ढोंग कर रहे हैं ना, संविधान की प्रति दिखा दिखा करके, ये वह प्रति दिखा रहे हैं जो इन्होंने उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूल संविधान पर कुठाराघात करके उसकी हत्या करने का प्रयास किया था। याद करना, किसी भी संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा होती है। हमारी आत्मा अगर शरीर से हट गई तो शरीर मृत होता है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ यही कृत्य कांग्रेस ने किया था 1975 में, जब देश के अंदर उन्होंने इमरजेंसी लागू की थी। यह अपमान था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, संविधान के विशेषज्ञों का, संविधान निर्माताओं का। और वही कृत्य वे आज भी कर रहे हैं। वही कृत्य 76 में उन्होंने किया था, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूल संविधान में उन्होंने प्रस्तावना में ही संशोधन करके वे शब्द डालने के काम किए थे जो मूल संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनको नहीं डाले थे। जो लोग आज समाज को धोखा देते हैं, झूठा प्रलाप करते हैं, उन्होंने उस समय भी जब हैदराबाद के निजाम के रजाकारों के द्वारा दलितों के गांव चलाए जा रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुला पत्र लिखा था हैदराबाद के निजाम की रियासत के सभी दलितों के लिए। उन्होंने कहा था अत्याचार हो रहा है, निजाम की रियासत को छोड़ करके तुम शेष भारत में महाराष्ट्र की तरफ या अन्य ओर चले आओ, लेकिन किसी भी स्थिति में अपना धर्म मत बदलना। यह संकल्प था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। और स्वतंत्र 1946 में जब उन्हें प्रलोभन देने का प्रयास हुआ, हैदराबाद के निजाम ने भी दिया, पाकिस्तान प्रस्थ जिन्ना के लोगों ने भी दिया, लेकिन बाबा साहब अपने आदर्शों से टस से मस नहीं हुए, हटे नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैं पहला और अंतिम भारतीय ही रहूंगा। यानी जन्म अगर भारतीय के रूप में मैंने लिया है तो मेरी अंतिम यात्रा भी भारतीय के रूप में ही निकलेगी।
इधर राज्यसभा में कैश मिलने पर सियासी संग्राम मच गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने अभिषेक मनु सिंघवी की बेंच से कैश मिलने की बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सीट नंबर 222 से नोटों का बंडल मिला। ये सीट तेलंगाना से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई है। सुरक्षा कर्मियों को जांच के दौरान नोटों का ये बंडल मिला था। उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है और इसलिए इसकी जांच की जरूरत है। Apparently, a wad of currency notes was recovered by the security official from seat number 20222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from state. I don't cast any aspersion on anyone. ये जो घटना घटी है, ये घटना बहुत ही असाधारण घटना है और बहुत ही सीरियस नेचर की घटना है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है। यह सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन प्रजातंत्र में कभी कुछ बातें अपने पक्ष में आती हैं, कुछ अपने विपक्ष में आती हैं। किसी पर आप तीव्रता दिखाओ और किसी मुद्दे को आप मिट्टी डालो, यह ठीक नहीं है। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन वरिष्ठ नेता हैं। मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छे तरीके से हो और सर मैं भी लॉयर हूं, आई एम ऑल्सो ए लॉयर। माननीय, आज 0 आवर की बड़ी चिंता हो रही है, बड़ी चिंता हो रही है। सर, गुड सेंस शुड प्रिवेल ऑन द ऑपोजिशन ऑलवेज। हमेशा उनको सुबुद्धि आए और 0 आवर चले। लेकिन मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के वक्तव्य में कहीं इन्वेस्टिगेशन को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश तो नहीं चल रही है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसलिए विथ हेल्दी माइंड एंड विथ हेल्दी स्पिरिट वी शुड टेक इट एंड द इन्वेस्टिगेशन शुड कंटिन्यू और डिटेल आना चाहिए। साथ ही साथ इस घटना को कंडेम सभी लोगों को करना चाहिए, इधर के पक्ष को भी, उधर के पक्ष को भी। तो कैश कांड पर राज्यसभा में जबरदस्त बवाल मचा। सवाल ये कि सीट नंबर 222 पर नोटों की ये गड्डी किसकी है? इस सीट पर ये नोट कैसे आए? कैश मिलने के बाद से बीजेपी सांसद कांग्रेस पर हमलावर है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है। यह सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन प्रजातंत्र में कभी कुछ बातें अपने पक्ष में आती हैं, कुछ अपने विपक्ष में आती हैं। किसी पर आप तीव्रता दिखाओ और किसी मुद्दे को आप मिट्टी डालो,
यह ठीक नहीं है। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छे तरीके से हो, और सर मैं भी लॉयर हूं, आई एम ऑल्सो लॉयर। माननीय, आज 0 आवर की बड़ी चिंता हो रही है, बड़ी चिंता हो रही है। सर, गुड सेंस शुड प्रिवेल ऑन द ऑपोजिशन ऑलवेज। हमेशा उनको सुबुद्धि आए और 0 आवर चले, लेकिन मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के वक्तव्य में कहीं इन्वेस्टिगेशन को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश तो नहीं चल रही है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। और इस मामले पर अभिषेक मनु सिंघवी का भी जवाब सामने आया, क्योंकि 222 नंबर की सीट जहां पर नोटों की गड्डियां मिली, वो सीट अलॉटेड है अभिषेक मनु सिंघवी को ही। उन्होंने कहा कि ये नोट उनके नहीं हैं। कैश से ही उन्होंने इनकार कर दिया कि ये पैसे उनके हैं, और इस पर राजनीति की जा रही है। जांच होनी चाहिए, जांच की मांग सिंघवी भी कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई सुरक्षा की गफलत है तो उसको देखना चाहिए, लेकिन ये गंभीर भी है, हास्यास्पद भी है कि इसमें राजनीति खेली जाए किसी रूप में। तो कैश के सवाल पर राज्यसभा में जबरदस्त उबाल देखने को मिला, और इस मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर सियासी बवाल अब भी जारी है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। सिटिंग बेंच जो है वहां से नोटों की गड्डियां मिली हैं। अब ये आश्चर्य का विषय है और जांच का विषय है। निश्चित रूप से अभी हमारे माननीय जो उपराष्ट्रपति जी ने, उन्होंने जांच की बात कही है, लेकिन मैं इस बात से हैरान हूं कि ये नोटों की गड्डियां कांग्रेस के नेताओं के पास ऐसी कहां से आ रही हैं। घर में खोजो तो अलमारियों में 100-100, 200-200, 300-300, 400-400 करोड़ मिलती हैं। जहां बैठते हैं वहां भी नोटों की गड्डियां। और इन आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जांच से पहले किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये अरे छोड़ो भाई। और इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से, जहां किसान आंदोलन में पहुंचे लोगों को काबू करने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। किसान हरियाणा की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें शंभू बॉर्डर पर पंजाब की ओर से रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। इन सबके बीच किसान आंदोलन में पहुंचे लोगों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। तस्वीरें आपको बॉर्डर की ही दिखा रहे हैं। पंजाब की तरफ से ये किसान आ रहे हैं, हरियाणा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी बीच उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोका गया है। और शंभू बॉर्डर पर ही किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच कहासुनी हुई है, नोकझोंक हुई है, और किसानों को रोकने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े हैं। यहां देखिए, जो बैरिकेडिंग की गई थी प्रशासन की ओर से, उस बैरिकेडिंग को, वायर को किसानों की ओर से उखाड़कर फेंका जा रहा है, और इन्हीं किसानों को रोकने के लिए कोशिश की जा रही है प्रशासन की ओर से। और इससे पहले शंभू बॉर्डर पर हरियाणा की तरफ भी इसी तरह का आंदोलन दिखा। किसानों के आंदोलन के बीच अब से कुछ देर पहले देश के कृषि मंत्री ने संसद में बयान दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने रणनीति बनाई है। देश में कई फसलें अभी एमएसपी के ऊपर बिक रही हैं। बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
2013-14 तक ये केवल 21,900 करोड़ रुपया था, अब बढ़ के ये 1,22,528 करोड़ रुपया हुआ है। माननीय सभापति महोदय, किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 सूत्रीय रणनीति सरकार की है। आप जानते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम ब्याज की दरों पर उसको ऋण देने का सवाल हो, उत्पादन का ठीक दाम देने के लिए हमारे विद्वान मित्र बता रहे थे, एमएसपी की चर्चा कर रहे थे। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, एमएसपी तब देते हैं जब एमएसपी की जो दरें होती उससे नीची दरों पर अनाज या बाकी उत्पादन बिकता है। अब कई फसलें ऐसी है जो अभी भी एमएसपी के ऊपर बिक रही है, उन पर एमएसपी देने की जरूरत नहीं पड़ती। महाराष्ट्र में तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने खास बातचीत की। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह चुनाव धर्म युद्ध था, वोट जिहाद के खिलाफ। मूवमेंट था जीत का, और आपको लगता है जैसा वोट जिहाद का बार बार आप नाम लेते थे, आप अपने कार्यक्रमों, अपनी रैलियों में कहते थे, वोट जिहाद इस बार नहीं चला, दूसरी तरफ से पोलराइजेशन हुआ है, हिंदू पोलराइजेशन हुआ है। देखिए, मैं ऐसा कहता हूं, ये हिंदू पोलराइजेशन नहीं है, काउंटर पोलराइजेशन है। हमने पोलराइज नहीं किया। आपने कहा था चुनाव प्रचार में कि वोट जिहाद के खिलाफ धर्म युद्ध होना चाहिए। यस, ये काउंटर पोलराइजेशन है। अगर कोई वोट जिहाद की बात नहीं करता तो हम धर्म युद्ध की बात नहीं करते। ये काउंटर पोलराइजेशन है। जिस प्रकार से उलेमाओं की 17 मांगों के ऊपर अपने घुटने कांग्रेस, शरद पवार जी की पार्टी और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने टेके, और किस प्रकार की मांगे, ऐसी मांग हो सकती है कि 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जितने दंगे हुए, उन दंगों में जितने मुस्लिम आरोपी हैं उनके सबके आरोप वापस ले लो, और ये घुटने टेक कर कहते हैं हाँ हमको तो मंजूर है, हम तो ये कर लेंगे, और ऐसी 17 मांगे। तो इसके चलते लोगों में भावना बनी, और उसके बाद फिर सज्जाद नोमानी खुलेआम कहते कि वोटों का जिहाद करिए, एमवीओ को समर्थन दीजिए। जिहाद शब्द उन्होंने यूज किया, इसलिए मैंने कहा अगर आप जिहाद करोगे तो वोटों का धर्म युद्ध होगा, और वो हुआ, और लोग आए और लोगों ने जवाब दे दिया। और इसी खास बातचीत के दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हिंदुत्व उनका एजेंडा है, और हिंदुत्व शांति का पैगाम देता है, सहिष्णुता का पैगाम देता है। पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ है के नारे से जीत का फैक्टर बढ़ा। पॉलिटिकल पंडित एक बात को जरूर कहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा मराठा कार्ड चलता था, जाति कार्ड चलता था, लेकिन ये पहली बार है जो हिंदुत्व कार्ड चला है, और इसलिए कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य पहले शरद राव पवार होते थे, अब देवेंद्र फडणवीस है। पहली बात तो मैं बिल्कुल कोई चाणक्य वाणक्य नहीं हूं। मैं मेरी पार्टी का एक बहुत साधारण कार्यकर्ता हूं। जनता की, नेताओं की, ईश्वर की कृपा रही है। खुद को तो आपने अभिमन्यु बताया था। नहीं, अभिमन्यु तो हूं, वो कोई, पर मैंने ये कहा आधुनिक अभिमन्यु जो चक्रव्यूह तोड़ के आता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हम लोगों ने एक विचारों की लड़ाई लड़ी है जी, और उस विचारों की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण महाराष्ट्र में अगर कोई चीज हुई होगी, देखिए हमने लाडली बहना का कार्यक्रम हाथ में लिया, किसानों के लिए कार्यक्रम हाथ में लिया, ये सारी चीजों से प्रो इनकम्बेंसी तैयार हुई, पॉजिटिविटी तैयार हुई। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया, एक है तो सेफ है, समाज की सारी विघटनकारी विचारों को समाप्त करते हुए पूरा समाज एक आया, जाति की व्यवस्था को भुलाकर सबने एक लक्ष्य को सामने रखते हुए वोट किया। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में एक बहुत ही जहरीला पोलराइजेशन कांग्रेस और उसके साथियों ने किया था, और उस पोलराइजेशन के चलते उसके बाद जिस प्रकार की घटनाएं महाराष्ट्र में घटी, वो सारा देखने के बाद समाज के सभी तबकों के ध्यान में आया कि हम लोगों को साथ में आना पड़ेगा। एक है तो सेफ है का नारा, ये नारा महाराष्ट्र का मूल मंत्र बना, जिसके कारण 5% वोटिंग बढ़ा है।
और जो हमारे पाले में आया है। तो मुझे लगता है कि ये नारा एक डिफाइनिंग मूवमेंट था हमारे जीत का। बीएसपी के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री को अपने बेटे की शादी एसपी एमएलए की बेटी से करना महंगा पड़ गया। बेटी की शादी के बाद पूर्व दर्जा राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह सागर को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नागर को पार्टी से निकाल दिया है। 27 नवंबर को बीएसपी नेता के बेटे की शादी हुई थी एसपी एमएलए त्रिभुवन दत्त की बेटी से। त्रिभुवन दत्त अंबेडकर नगर की आलापुर विधानसभा से विधायक हैं। अखिलेश भी इस शादी में शिरकत करने पहुंचे थे। अखिलेश यादव के साथ बीएसपी नेता सुरेंद्र के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसे लेकर मायावती ने नाराजगी जताई और अब उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। दिसंबर को ओपल होटल में हमारे शादी समारोह का रिसेप्शन का आयोजन हुआ। उसमें बड़े पैमाने पर जिले के और मंडल के लोग आए थे। बसपा के आए थे उसमें? बसपा के भी आए थे, सभी दलों के आए थे, समाजवादी पार्टी के आए थे, भारतीय जनता पार्टी के आए थे, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं संजय कपूर, वो भी उसमें आए थे। तो ये शादी समारोह ऐसे वो होते हैं कार्यक्रम में पार्टी नहीं देखी जाती है। तो इसकी शिकायत यहाँ के संगठन के लोगों ने जो गुटबाजी पैदा करके रखते हैं, जिसमें प्रमुख नाम इसका प्रमोद निरंकारी का है। इन्होंने बार बार राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम जी को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बहन जी के मना करने के बाद भी ये लोग रिसेप्शन में शामिल हुए हैं, इनके खिलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए। तो बहन जी ने इसका संज्ञान लेकर ये कार्रवाई की है।